हेलो लीब्रा, वेलकम टू आर एंजल का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे हो। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले अगस्त मंथ कैसा रहने वाला है। तो चलिए आइए देखते हैं अगस्त मंथ में क्या होगा आपके साथ और कैसा रहेगा। ओके, तो पहला कार्ड है द हैंगमैन, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द एम्परर एंड द बॉटम की एनर्जी है आपके लिए यहाँ पर पेज ऑफ वैंड्स। तो आप एक्शन ओरिएंटेड रहोगे, ठीक है। जो जो प्लान्स आप बना रहे हो उन प्लान्स पे या जो जो दिमाग में आपके चल रहा हो उन चीज़ों पे आप एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। सोचोगे और फिर एक्शन भी लेते हुए दिखाई दे रहे हो। साथ ही साथ आप यहाँ पे हो सकता है अकेले ना होकर कुछ लोगों के साथ मिलके काम कर रहे हो, या आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आप बहुत ही बेहतर अगस्त मंथ में करते हुए दिखाई दे रहे हो। एक्सपेंशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, काम बहुत अच्छे से करते हुए दिखाई, जैसे कि यहाँ पे एक रिटेल का बिजनेस ही दिखाता है एक तरीके से। या आप कह सकते हो कि लोगों के साथ मिलके आप काम कोलैबोरेट होके काम कर रहे हो, ठीक है। प्लस यहाँ पे आपके लिए कार्ड है दी एम्परर का। एम्परर एक ऐसा इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस है, काम और स्ट्रैटेजीज बनाने में बहुत अच्छा है, जो कि हमें दिखाई भी दे रहा है कि यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी आई है और यहाँ पे ऐसी एनर्जी आई है पेज ऑफ फैंस की, कि जो सोच रहा है उसे कर दिखाना है, ठीक है। एक ऐसा इंसान जो खुद के एक्शंस पे बहुत भरोसा करता है, अकाउंटेबिलिटी लेता है कि ठीक है मैं ये एक्शन ले रहा हूँ तो हाँ मैं इस चीज़ को लेता हूँ कि हाँ मैंने ही ये किया है और मैं ही ये करना चाह रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये उस तरह का सीन मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ ये जो रेड कलर है ये इसके पैशन को शो करता है। तो यस, ये पर्सन जो भी है बहुत ज़्यादा पैशनेट अपने काम को लेकर। ओके, थोड़ा-सा यहाँ पे वर्क रिलेटेड ज़्यादा आया है, करियर और एम्बिशंस रिलेटेड ज़्यादा आया है। बैलेंस्ड इमोशन, आप अपने इमोशंस को काफ़ी बैलेंस करके रखोगे, ठीक है? और आपका पूरा ध्यान आपके काम में होगा, ठीक है? कैसे मनी अर्न करना है, लोगों के साथ बैलेंस और पार्टनरशिप कैसे। वैसे भी आप लिब्रा हो, बैलेंस आपके नाम ऐसे लिब्रा तो इट्स इक्वल्स टू बैलेंस, राइट? बट यहाँ पे आप अपनी इमोशंस को स्पेशली बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो और अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है? और ऐसा लग रहा है कि आपने कोई चीज़ ओवरकम कर लिया है, उसमें से बाहर आ चुके हो एंड अब आपको पता है कि मुझे किस तरफ जाना है और किस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में, जो कि अच्छा है। और कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए क्या है यहाँ पर। एनर्जीज़ कैसी रहेगी आपकी? सेल्फी फेल, ओके। आई थिंक आपका ध्यान आप पे नहीं रहेगा। जब हम लोगों को सेल्फी लेते हुए देखते हैं, जब भी जो लोग ज़्यादा सेल्फीज़ लेते हैं, हम उनको कहते हैं कि आप अपने आप से बहुत ऑब्सेस्ड हैं। पर इस समय पे आप अपने आप से ऑब्सेस्ड नहीं दिख रहे, आप शायद अपने काम से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, ठीक है? आप एक सेल्फी तक नहीं ले पा रहे हो यहाँ पर, सेल्फी फेल है। फिलहाल के लिए मैं ये भी कहूँगी अपने फ़ोन का ध्यान रखना, इस पीरियड में आपका फ़ोन भी खराब या गिर सकता है, डैमेज हो सकता है, उसमें कुछ ग्लिच हो सकता है, ठीक है? तो अपने फ़ोन का ध्यान रखिएगा, ठीक? स्लिप होके गिर सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। प्लस यहाँ पे सेल्फी फेल मुझे यही दिखा रहा है कि अभी आपका ध्यान आपसे थोड़ा-सा कम रहेगा और आपका ध्यान आपकी लाइफ़ को शायद बैलेंस करने में या चीज़ों को सब सही करने में ज़्यादा रहेगा, ठीक है? एंड आप उन चीज़ों पे फ़ोकस कर पाओगे जो लाइफ़ में आपको सचमुच चाहिए, फिलहाल इस समय पर। तो उन चीज़ों पे आप ज़्यादा फ़ोकस रहोगे, सेल्फ ऑब्सेशन नहीं। हो सकता है यहाँ पे आप में से काफ़ी लोग का ईगो भी टूटे, ईगो भी खत्म हो, किसी भी तरीके का ईगो डेथ होती दिखाई दे रही है। इंटीमेसी हो सकता है आप किसी के साथ कोई खास कनेक्शन यहाँ शेयर कर रहे हो, खास खास कनेक्शन फील कर रहे हो। सिंगल हो तो कोई न्यू पर्सन आ सकता है जिसके साथ एक अच्छी इंटीमेसी, जहाँ पे अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आप खुल के अपनी बातों को रख सकते हो, विचारों को रख सकते हो और वो इंसान आपको समझ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो एक अच्छी इंटीमेसी हो सकती है। अगर ऑलरेडी आप किसी को डील कर रहे हो तो आप दोनों के बीच में प्यार और भी ज़्यादा गहरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है? और कोई आपको समझ रहा है यहाँ पर। ओके, लेट्स सी लव लाइफ में। आप करियर में देख लेते हैं क्या होने वाला है आपके लिए लिब्रा। यहाँ पे यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, फीलिंग्स आई लव यू, ओके। अच्छा, अब मैं समझ में आई बैलेंस्ड इमोशन क्यों आ रहा है। एक्चुअली जब हमें किसी से प्यार हो जाता है और हमारा ध्यान उस इंसान पे ज़्यादा रहता है तो हम अपने काम से भटकने लगते हैं, ठीक है? तो आपको यहाँ पे अपने इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है और थोड़ा करियर ओरिएंटेड होने की ज़रूरत है। अगर अपने करियर से आप इधर-उधर भटक रहे हो और प्यार-मोहब्बत में आपका ध्यान और रिलेशनशिप्स में अगर आपका ध्यान जा रहा है तो, ठीक है? इसीलिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप शायद खुद से ऑब्सेस कम हो के किसी और से ज़्यादा ऑब्सेस हो रहे हो उस बीच में, ठीक है? पर प्यार का भूत और खुमार शायद आपके ऊपर चढ़ रहा है इस पीरियड में लिब्रा। इट्स ओके, पर देखो हर चीज़ को बैलेंस में से करें तो अच्छा है। कोई भी चीज़ ज़्यादा होगी ना तो हमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकती है लाइफ में। तो कोशिश करो अपने इमोशन को भी बैलेंस करो, अपने काम को भी इम्पोर्टेंस दो, ठीक है?
चलिए अब देख लेते हैं। वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड जो कि महादेव की तरफ से मैंने लिया है, क्योंकि सावन का महीना है। तो सावन के महीने में आपके लिए महादेव का क्या खास मैसेज है? फ्यूचर इज ब्राइट। फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट रहने वाला है। चीज़ें फ्यूचर में बहुत अच्छी रहने वाली है। अगस्त का मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है? तो जो भी दुख और दर्द, तकलीफ़ें थी, जैसे ही सावन आएगा वो आपके सारे दुख और तकलीफ़ों को हर लेंगे। कहते हैं ना, हर लेते हैं यार। लेट्स सी और क्या खास मैसेज है आपके लिए यहाँ पर? ओके, अ स्टबर्न एंड अग्रेसिव पर्सन, ठीक है? आप हो सकते हो, या हो सकता है किसी ऐसे से डील कर रहे हो। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटमेंट आपके लिए है। अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग, चीज़ों को लेके आपकी अवेयरनेस और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। ओके, मी सी, 2 कार्ड और आया है यहाँ पर। न्यू होम, न्यू एटीट्यूड। अब जो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग का घर चेंज हो रहा हो, ठीक है? आप कहीं और रह रहे थे, अब आप कहीं और शिफ्ट कर रहे हो, या आपके एटीट्यूड में चेंज आ रहा है, जैसे कि अभी हमने देखा ही सेल्फी फेल आया था, ठीक है? ग्रेट पर्सनल सॉरो, कुछ ऐसा दुख है जो हो सकता है इस पीरियड में आपका हील हो, या किसी चीज़ पे आप थोड़े से दुख ज़ाहिर कर सकते हो, आपको बुरा लग सकता है किसी चीज़ पर, ठीक है? ओके, यहाँ पे है क्लाइंबिंग टुवर्ड्स सक्सेस, या सक्सेस की सीढ़ियाँ। और यहाँ पे है ट्रिम्प ओवर ट्रबल एंड ऑब्स्टिकल, आपकी लाइफ के जो थोड़ा सा ऑब्स्टिकल जो आ रहे थे, प्रॉब्लम्स आए थे, खत्म हो रहे हैं। समवन एक्सट्रीमली स्टबर्न एंड अनविलिंग टू चेंज, अब यहाँ पे स्टबर्न की बात आई थी। अब या तो आप हो जिद्दी, अग्रेसिव, या तो कोई है जो कि चेंज नहीं होना चाहता, ठीक है, जिसको चेंज नहीं चाहिए। हाँ, ओके, अ जर्नी आए द फिजिकल और मेंटल, कोई जर्नी पे जा सकते हो, कोई ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है? फिजिकली या मेंटली कोई आपकी लाइफ कुछ आपकी लाइफ में ऐसा घटा और आप उसमें से गुजर रहे हो बहुत लंबे समय तक, ठीक है? पर ये जो भी होता है एंड में आपको वाइज पर्सन बनाता है, ठीक है? चाहे वो जर्नी फिजिकल हो, चाहे वो जर्नी मेंटल हो, ठीक है? ओके, लगभग सारे मैसेज हो गए आपके लिए। तो ये थी आपकी रीडिंग लीब्रा। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।